नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर का सामना है टीएसएच ब्लास्टर्स आर्य नगर के बीच। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र सिंह जी से कि वो सिक्का उछालें और सतनाम आप कॉल करेंगे तो कॉइन। हाँ जी, हेड कॉल है। टेल आया है तो फैज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएँ। बहुत अहम मुकाबला है, मतलब डू और डाई के नॉकआउट ही है। आपका आखिरी लीग मुकाबला है, जीतोगे तो आगे जाओगे, नहीं तो आपका सफ़र केपीएल में ख़त्म हो जाएगा। क्या ये दबाव है या इंस्पिरेशन है? नहीं, दबाव नहीं है, इंस्पिरेशन है ये। और टीम भी हमारी एक यूनाइट हो गई है कि आज का मैच जीतना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जीतेंगे तभी हम कल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। पिच देख के क्या लग रहा है? पहले तो ये बताइए कि आपने टॉस जीतकर क्या करने का मन बनाया ये है? टॉस जीतकर हम बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करें, कोई खास वजह? रात का मैच है, बाद में ड्यू गिरती है, तो इसलिए सेकंड में बैटिंग करना इजी रहता है थोड़ा। 30 रन का वो जो मुकाबला है उसे टीम क्या पूरी तरीके से भूल चुकी है या फिर अभी भी वो जख्म है, वो हरे हैं? नहीं, वो था, बैड डे था हमारा, बट अभी जो टीम है वो फ्रेश माइंड से आई है और आज जीतने के लिए आई है। तो कितने पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहोगे आप? कम से कम में करेंगे। अब वो कम से कम बस इतना हो कि 1 रन उससे ज़्यादा बना जी, सकें। बिल्कुल। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतनाम से कि वो आगे आएँ। और हालांकि इनका सफ़र ख़त्म हो गया है केपीएल में, लेकिन फिर भी अपने फैंस के लिए एक सम्मान की लड़ाई के लिए इनका ये मुकाबला है। सतनाम, आप किस एटीट्यूड के साथ इस मैच में जा रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लास्ट मैच जीत के जाएं। टीम में कुछ चेंजेस, कुछ खिलाड़ी जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है, शायद उनको मौका मिले। हाँ, 1-2 चेंज किए हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें और जीतें। पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने का टारगेट आप रखना चाहेंगे? 160। 160। तो 160 का टारगेट है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच रेफरी माजिद जी जो कॉइन है वो संजय कपूर जी देवेंद्र सिंह जी को दें। और सर, विनिंग कैप्टन फैज़ हैं तो आप इनको ये सिक्का थमाएं। बड़ा मैच है और बड़े मैच में निर्णय भी उन्होंने लिया है ड्यू को ध्यान में रखते हुए कि बाद में बल्लेबाजी करेंगे और किसी भी स्कोर को चेज करने के लिए तैयार हैं वो। आप देख सकते हैं कि जो आपको थोड़े से उस तरीके के विजुअल्स नजर आ रहे हैं, ये ड्यू को कम करने के लिए। टीएसएच ब्लास्टर्स आर्य नगर के ये प्लेइंग 11 अभिषेक, हिमांशु, चैतन्य, देवांश, मोहम्मद आकिफ, मुकुल, सतनाम, टीम के कप्तान सौरभ, शाश्वत, शिवम और हर्षित। यह है प्लेइंग 11 टीएसएच ब्लास्टर्स आर्य नगर के। और कानपुर प्राइम इंडियंस की बात करें तो आकाश, अर्पित, यश, फैज, कृतज्ञ, मीशम, मोहम्मद बासित, नीलेश, शौर्य, साहुल और सत्यम। और ये बेल बजाकर इस मैच का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। ऑन फील्ड अंपायर इस मैच के मोहम्मद आदिल और सतीश पांडे। शाश्वत भंदोह राइट हैंड बैटर हैं। चैतन्य गहलोत, चैतन्य हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। अर्पित ने पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था, सीसामऊ सुपर किंग्स के साथ विकेट झटके थे अपने दूसरे स्पेल में। और खेल की शुरुआत होने जा रही है। अर्पित शुक्ला, केपीआई के लिए पहली गेंद, एक स्लिप मौजूद है, थोड़ा सा शेप जरूर मिला था, अंदर की तरफ स्विंग होकर आ रही थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब भी तिरंगा दिखाई देता है गर्व महसूस होता है। जोरदार शॉट, फील्डर मौजूद थे, बहुत अच्छा प्रयास किया। दोनों में बहुत फर्क रहता है। निश्चित रूप से आउट होंगे, निश्चित रूप से आउट होंगे, लेकिन निर्णय बैटर के पक्ष में। अंपायर हमेशा बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं। यहां से ऐसा लगा हमें कि जो इंटरसेप्शन है वो विद इन विकेट टू विकेट है और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट भी विद इन विकेट टू विकेट दिखाई दिया, लेकिन अंपायर ने हाउस दैट का जवाब नॉट आउट के रूप में दिया। एक्शन रिप्ले बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए किस तरीके से ओवर द विकेट की बॉल, सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो अंपायर ने इशारा किया था हाइट का, उसी के एडवांटेज बल्लेबाज को दे दी। ये बढ़िया शॉट है, बहुत बढ़िया टाइम किया है बैकफुट पर जाकर शाश्वत ने। और टीएसएच ब्लास्टर्स की पारी का पहला चौका आता हुआ।
मिड ऑफ का फील्डर 30 गज के दायरे में था, जिसका फायदा उठाया। बॉल अच्छी थी लेकिन पोजीशन किया, इंतजार किया। और इसी की मैं बात कर रहा था, पैर बिल्कुल भी नहीं चले, सटीक यॉर्कर और काम तमाम कर दिया चैतन्य गहलोत का। पहली सफलता केपीआई गोविंद नगर के लिए और पहला विकेट यहां पर गिर गया। इससे अच्छी गेंद एक तेज गेंदबाज सोच नहीं सकता। देखिए काफी हाई आर्म एक्शन है और उसके बाद बिल्कुल विकेट की जड़ में यॉर्कर लेंथ की गेंद, पिक्चर परफेक्ट यॉर्कर, और परिणाम क्या था? बोल्ड। शाश्वत अच्छे नजर आए। एक और मिसफील्ड जहां पर रन होना नहीं चाहिए था, एक ही रन मिलेगा। बल्ले पर काफी ऊपर गेंद आई, एक और विकेट। कॉटन बोल्ड कर लिया। थोड़ा सा एक स्टेप बाहर निकलकर पुल करने की कोशिश थी, लेकिन स्टिकर के आसपास जब गेंद लगती है तो बल्लेबाज अनियंत्रित शॉट खेलता है, और वही हुआ। कंधे का बढ़िया इस्तेमाल किया था इस गेंद पर। लगभग आधी पिच पर गेंद थी और अनियंत्रित शॉट, अनकंट्रोल शॉट, और दूसरा झटका लग गया है। ये देखिए दोबारा से गेंद अंदर की तरफ आई, बॉडी की तरफ गेंद आई, खुद को बचा नहीं पाए। शॉट जो सोचा था उस शॉट को खेल गए, काफी जल्दी खेला, और एक और विकेट। शाश्वत आउट होकर जा रहे हैं 13 रन पर। 13 ही गेंदों का सामना किया, 2 चौके, दोनों सलामी बल्लेबाज ब्लास्टर्स के अब आउट होकर बाहर जा चुके हैं। सर बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो लीग्स हैं अभी उतना मैंने उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन हमने पूरी जितना भी था, जैसे आईपीएल में जितना भी चीज़ें होती वो फॉलो करने की कोशिश की है कि आईपीएल नहीं तो आईपीएल से कि जैसी फीलिंग तो आनी चाहिए प्लेयरों के अंदर। और अच्छी छोटी बॉल और अच्छा पुल शॉट, और ये भी मिलेंगे 6 रन। 94 पर हूं, 194 पर हूं, 294 पर हूं, हमेशा वो बाउंड्री 6 लगाने की सोचते थे। थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल पहुंची, डाइव किया, स्लाइड किया, स्विमिंग पूल में जैसे छलांग लगाते हैं बिल्कुल गोता लगाया, लेकिन बॉल बहुत से दूर निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए काफ़ी अच्छा शॉट, और ये बाउंड्री के बाद 6 रन। 6 रन सतनाम को मिलेंगे। काफ़ी देर से सतनाम ट्राई कर रहे थे इस शॉट के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल इस शॉट के बारे में चर्चा करेंगे। 6 रन मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ डिस्पैच किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। मैटिंग पर मैचेस खेले जाते थे, अभ्यास भी मैटिंग पर किया जाता था। फिलहाल एक बार फिर से जोरदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। हिटिंग जोन में बॉल पिच हुई थी और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया बैटर ने, भरपूर ताकत लगाई। कि अगर फुटवर्क अच्छे नहीं है तो आप ज़्यादा देर यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। और एक अच्छा शॉट, और ये 6 रन। फैज के ऊपर टारगेट कर रखा है, लगातार बाउंड्रीज आ रही हैं। और अच्छा शॉट सतनाम का, और एक ये कट बाउंड्री। जब हम लोग वहाँ पे मैच खेले तो सब सेम था। सतनाम के रूप में विकेट गंवा दिया। हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे अंकित के साथ। जी बिल्कुल, और बहुत से अभी के बहुत अच्छा एफर्ट था ये। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे बैट्समैन को। जोरदार शॉट, सीधे बैट से खेला हुआ, भरपूर ताकत, 4 रन मिलेंगे। बोल्ड कर दिया इसी के साथ। बैकफुट पर गए थे, बॉल की गति और दिशा को ठीक से पढ़ नहीं पाए। मीशम को मिलने वाली पहली सफलता। दर्शक दीर्घाएं पूरी तरीके से पटी हुई है। नजदीकी मामला, बैट दिखाया है, लेकिन अंपायर ने माना कि बॉल पहले पैड पर लगी है। ऐसा नहीं है कि बैट पर लगने के बाद आउट नहीं होगा। अगर पैड पर लगने के बाद बैट पर बॉल लगेगी तब भी आउट हो सकते हैं, और अंपायर बेस्ट पोजीशन में रहते हैं हमेशा। उन्होंने बैट जरूर दिखाया है स्ट्राइकर ने, अभी भी नाराज हैं, खुश नहीं है अंपायर के निर्णय से। लेकिन जो युवा इस प्रसारण को देख रहे हैं, आपको बता दें कि पैड और बैट आउट होता है। सौरभ, जोरदार शॉट, पूरी ताकत स्ट्रोक के पीछे, 6 रन मिलेंगे, और इसके साथ अर्धशतक पूरा किया सौरभ ने। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। एक मापदंड स्थापित किया है केपीएल ने बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के सामने। बॉल हवा में, विकेट कीपर के ठीक पीछे, तेज आउटफील्ड है, 4 रन मिलेंगे।
बिजनेस होना चाहिए, कैसे भी हो बिजनेस का उद्देश्य प्रॉफिट, और प्रॉफिट यानी कि रन्स, खाते में कुछ रन्स जुड़ेंगे। बोल्ड आउट कर दिया, विकेट टू विकेट बॉल पिच हुई थी, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए। बहुत ही चतुराई के साथ गेंद की गति और दिशा में तब्दीली की साउल ने। गेंदबाजी में बढ़िया परिवर्तन कप्तान के द्वारा। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसका मेंटल लेवल भी काफ़ी अलग होगा। और ये एक मिसफील्ड, और ये 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। काफ़ी खराब मिसफील्ड की है इन्होंने। जोरदार शॉट, स्ट्रोक के पीछे ताकत, लेकिन फील्डर मौजूद, नियंत्रण और संतुलन दिखाया, विकेट प्राप्त कर लिया। खिलाड़ी के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है कि वो अपने शहर के इंटरनेशनल स्टेडियम में जाए और क्रिकेट खेले। बॉल हवा में है, उतनी ताकत नहीं लगी, फील्डर नीचे, कैच छूट गया। एक बार ऐसा लगा कि शायद फैज थे फील्डर कि कैच पकड़ने में सफल रहेंगे। जोरदार शॉट ऑन साइड में, भरपूर ताकत, फील्डर मौजूद, एक और विकेट गंवा दिया। इसी के साथ TSH ब्लास्टर्स आर्यनगर की टीम ने अक्रॉस द लाइन शॉट खेला, अच्छा कनेक्शन स्थापित, ऊंचाई और दूरी भी, 6 रन मिलेंगे। समय की मांग को पूरा किया और अब यहां से केवल 5 गेंदें शेष हैं। KPL में खिलाड़ियों को तो बहुत सारे प्राइजेस दिए ही जाएंगे, फिलहाल इस शॉट की चर्चा कर लेते हैं। एक और जोरदार शॉट, हवाई हमला, बॉल को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर। देवांश चतुर्वेदी एक नई सोच के साथ आए हैं। आप टिकट लीजिए, टिकट फ्री में है, उस पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखिए और स्टेडियम में मौजूद बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। बहुत बढ़िया कैच, बहुत अच्छा नियंत्रण और संतुलन, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास इस कैच को पकड़ा, कुछ इंचों से बाउंड्री रोप से बचे हैं। जो भी स्पेक्टेटर हैं उनकी उपस्थिति मैदान में अनिवार्य है। जोर से अपील की थी, बैटिंग एंड एक बार फिर से AP सिंह को तय करना होगा कि दिव्यांश क्रीज में पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे। बॉल सीधा हाथों में आई और जिस समय विकेट्स पुट डाउन हुए उस वक्त देवांश का बैट, बॉल हाथों में आई, थोड़ा सा पीछे ले गए। अगर डायरेक्ट हिट होता, थ्रो होता तो आउट हो सकते थे। नॉट आउट का निर्णय टीवी अंपायर AP सिंह का, बिल्कुल सही निर्णय। इसी के साथ यहां पर 20 ओवर्स की समाप्ति होगी। TSH ब्लास्टर्स आर्यनगर की पारी में 151 रन बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर, और अब यहां से 152 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया है कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की टीम के सामने। TSH ब्लास्टर्स आर्यनगर का स्कोर कार्ड: शाश्वत कॉट एंड बोल्ड यश 13, चैतन्य बोल्ड यश 3, सौरभ ने डट करके बल्लेबाजी की, कॉट आकाश बोल्ड साउल 62 रन, सतनाम कॉट अर्पित बोल्ड कृतज्ञ 22, अभिषेक बोल्ड मीशम 10, मुकुल LBW कृतज्ञ 2, हर्षित बोल्ड साउल 4, हिमांशु कॉट शौर्या बोल्ड साउल 8, शिवम कॉट शौर्या बोल्ड मिशम 4, देवांश नॉट आउट रहे 14 रन बना करके, और आकिफ ने 2 रनों का योगदान दिया। निर्धारित 20 ओवर्स के बाद 151 रन 9 विकेट के नुकसान पर TSH ब्लास्टर्स आर्यनगर का स्कोर। और गेंदबाजी पर नजर डाले कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर, अर्पित शुक्ला 4 ओवर 30 रन, यश यादव 4 ओवर 18 रन 2 विकेट्स, कृतज्ञ 4 ओवर 25 रन 2 विकेट्स, फैज अहमद 1 ओवर की गेंदबाजी की 21 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए। मिशम 4 ओवर 40 रन 2 सफलताएं, साउल ने 3 ओवर्स में 12 रन दिए, 3 विकेट्स उनके खाते में। प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत सशक्त दावा प्रस्तुत किया साउल ने अपनी गेंदबाजी के बल पर। 3 महत्वपूर्ण सफलताएं उनके खाते में। फॉल ऑफ विकेट्स आपने देखा किस तरीके से लगातार विकेट्स गिरते चले गए। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर को चाहिए होंगे 152 रन निर्धारित 20 ओवर्स में। शिवम शुरुआत करते हुए गेंदबाजी की, 152 का लक्ष्य है। काफी खराब गेंद, 5 वाइड के बोनस दे दिया है, सुपर गिफ्ट जिसे कहते हैं।
इस बार फिर 5 रन। ये क्या हो रहा है? इससे पहले केपीएल में हमने ऐसा देखा नहीं, बिना गेंद के 11 रन आ चुके हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद है, 4 रन मिलेंगे। कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद गई डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में। 4 रन। पहले ओवर की समाप्ति के बाद केपीआई गोविंद नगर 17 बिना किसी नुकसान के। इस बार क्या कैच है? डीप में खिलाड़ी मौजूद जरूर थे, लेकिन गैप में गेंद गई। काफी स्क्वायर रखा है उस खिलाड़ी को। लेग स्टंप पर गेंद थी और पूरी तरीके से बीट कर गए। वाइड के 5 रन मिल जाएंगे। पहले ओवर में भी हमने देखा था कि वाइड के 5 रन मिले थे 2 बार, और इस बार फिर ऐसा होता हुआ। तरह की गेंद को लीव करते हैं, कई बार खतरा भी हो जाता है। इस बार फिर 4 रन मिलेंगे। इस बार भी एक्स्ट्रास के रूप में ही ये 4 रन मिलेंगे। लेग बाई का इशारा आ रहा है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, एक और 4। ऑकवर्ड बाउंस मिला था शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को, और उस ऑकवर्ड बाउंस से वो परेशान हो गए। इस बार बहुत अच्छी यॉर्कर, इन स्विंगिंग यॉर्कर। मौका नहीं दिया बैटर को खुल के खेलने का। 3 ओवर के बाद केपीआई 37 बिना किसी नुकसान के। हवा में है बॉल, देखना है। 6 रनों के लिए खेल दिया था, जिसकी जरूरत है इस समय यहां पर। खूबसूरत स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम से ये प्रसारण होता हुआ डीडी स्पोर्ट्स पर। सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जैसे ही देखा मौका लगा दिया चौका। रुकते नहीं है बल्लेबाज। इस तरह से पटाखों की गूंज सुनाई पड़ रही है यहां पर। सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, मिड विकेट के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। आगे निकल कर ड्राइव किया है, सीमा रेखा के बाहर भेजा। अच्छी गेंदबाजी। इस बार फुल टॉस दिया था और गैप मिल जाएगा। इस फुल टॉस पर पूरे मिलेंगे 4 रन। बहुत अच्छी सोच, बीट हो गए विकेट कीपर। गेंदबाज ने तो अपना काम कर दिया था, विकेट कीपर से चूक हो गई। एक विकेट आ जाता यहां पर। इस बार स्लॉग स्वीप के अंदाज में खेला है, बहुत बढ़िया, लेकिन सीधा कैच हो गया वहां पर। डीप मिड विकेट पर कनेक्शन बढ़िया आया था, और ये कसी हुई गेंदबाजी का परिणाम है। जब आप लगातार दबाव बनाकर रखेंगे ना, तब बैटर अपनी तरफ से कुछ इनोवेट करना चाहेगा। शौर्य के बैट से बहुत रन आए नहीं थे। जैसे ही देखा कि थोड़ी ऊपर गेंद, बहुत अच्छा कैच, टाइम ऑफ जंप देखिए। एक अच्छी रणनीति, गैप में खेला, 4 रन खाते में आते हुए। कट कर दिया, स्टीयर किया थर्ड मैन की दिशा में, मिस फील्ड हुआ। और इसके साथ ही फैज अहमद का एक बहुत बढ़िया अर्धशतक पूरा होता हुआ। 50 रन पूरे किए उन्होंने, 57 गेंदों का सामना किया, सधी हुई बल्लेबाजी। करंट रन रेट 8 रनों का चला, और ये अपील, और इस तरह से एक सफलता यहां पर, जिसकी दरकरार थी टीएसएच को। इस बार वो कनेक्शन आया है और पूरे 6 रन मिलेंगे कृतज्ञ को। यही देख रहे थे, स्लॉट में गेंद थी, और जैसे ही देखा कि स्लॉट में गेंद है, बड़ा शॉट खेलने से नहीं हिचके। की गई, पुल किया, बहुत आसान मौका, जोरदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। अब यहां से गेंद और रनों के बीच में अंतर और कम हो जाएगा। फुल टॉस पर लिया, गैप मौजूद है, एक और झंडाटेदार शॉट। अंपायर के दोनों हाथ आसमान की तरफ, यानी कि 6 रन दर्ज किए जाएंगे, और इसी के साथ 150 रन पूरे हुए।
151 रन 2 विकेट के नुकसान पर, लक्ष्य 152 रनों का। एक बार फिर से ऑन साइड में बॉल पहुंच गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की टीम ने 8 विकेट से, और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। मयूर मिराकल्स कल्याणपुर, सीसामऊ, आरएल गंगा बिठूर और चौथी टीम कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर की। बढ़िया प्रदर्शन, शानदार खेल के तीनों ही क्षेत्रों में चमकदार प्रदर्शन किया और एक बेहतरीन जीत दर्ज की। ब्लास्टर्स के लिए काफ़ी ख़राब रहा ये केपीएल 2025। उन्हें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर वापसी करनी पड़ेगी अगले सीजन में। 2025 के 4 सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आ गए हैं। मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर, सीसामऊ सुपर किंग्स, बिठूर लेजेंड्स और प्राइम इंडियंस। फैज ने बनाए 50-58 गेंदों का सामना किया। शौर्य ने 33 रन की पारी खेली 24 गेंद पर। सत्यम ने बनाए 13 नाबाद 15 गेंद का सामना किया और अंत में आकर कृतज्ञ ने 3 लगातार छक्के लगाए 12 गेंद पर 31 नाबाद की पारी। 30 अतिरिक्त रन, जिसमें 24 वाइड, 1 नो बॉल, 4 लेग बाई और 1 बाई। 18 ओवर में 157 रन बनाकर कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर ने यह मैच जीत लिया। गेंदबाजी कार्ड की बात करें तो शिवम ने 2 ओवर में 22 रन खर्च किए। करण ने 2 ओवर में 26 रन दिए। अभिषेक ने 3 ओवर में 21। मोहम्मद आकिफ सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी की, उन्होंने 6 रन। देवांश ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट। हिमांशु ने 4 ओवर में 35 रन दिए और मुकुल ने 2 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट। पहला विकेट गिरा 84 पर और दूसरा विकेट गिरा 120 पर। यह है मैच समरी। 151 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर टीएसएच ब्लास्टर्स ने। 62 बनाए सौरभ ने, सतनाम ने 22 का योगदान दिया, देवांश ने 14, साहुल के नाम 3 विकेट, यश, कृतज्ञ और मीशम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया और फिर 18 ओवर में 157 रन बनाकर जीत गई कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर। बहुत बड़ी जीत हासिल की है कानपुर प्राइम्स इंडियन गोविंद नगर की टीम ने। कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर 1/8 विकेट्स और सेमीफाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है।